चक्रवाती तूफान अम्फान से मची भारी तबाही के बाद अब राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। हालांकि कोविड-19 की वजह से राहत और बचाव कार्य में अधिकारियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में ओडिशा से ज्यादा नुकसान हुआ है और इसके लिए केंद्र सरकार अतिरिक्त एनडीआरएफ की टीमें भेज रही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तूफान के बाद मरने वालों को लेकर गहरा दुख जताया है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस आपदा की घड़ी में मदद देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। चक्रवाती तूफान अम्फान से भारी तबाही के बाद पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अब आम जनजीवन को पटरी पर लाने का काम तेजी से किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। राज्य के तटीय जिलों में कृषि, बिजली और दूरसंचार सुविधाओं को व्यापक नुकसान हुआ है, जबकि ओडिशा में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र को ज्यादा नुकसान हुआ है। फिलहाल दोनों राज्यों से 7 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविरों में हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य को अंजाम दे रहे हैं। विद्युत और दूरसंचार विभाग भी दोनों राज्यों में सेवाओं की शीघ्र बहाली में जुटे हैं। भारतीय खाद्य निगम भी खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, जिससे पीड़ितों को तत्काल आवश्यक भरण पोषण प्रदान किया जा सके। रेलवे भी परिचालन फिर से शुरू करने जा रहा है। उड़ीसा में नुकसान उतना भारी नहीं है, उतना नहीं हुआ है और उनको ये उम्मीद है कि 24 से 48 घंटे में उनके सभी इम्पैक्ट वाले डिस्ट्रिक्ट्स में लाइफ नॉर्मल में आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में नुकसान अपेक्षाकृत ज़्यादा कहा जा रहा है। इसके बारे में भी आकलन और ग्राउंड लेवल सर्वे होने वाला है और टीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वहाँ जाएगी और ग्राउंड पर उसको फिजिकली आकलन करेगी। लेकिन अब से उस अंतराल में और क्या ज़रूरतें हैं, इस पर चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल ने ये कहा कि उनको एडिशनल 4 टीम एनडीआरएफ की ज़रूरत है, जो अभी जो टीमें हैं 21 टीमें हैं, उसके अलावा उनको बाहर से चाहिए, क्योंकि उनको रेस्टोरेशन वर्क में मदद की ज़रूरत है और टीम्स की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 4 टीमें और जा रही हैं, जो 4 टीमें जैसा कि आपके सामने है एयरलिफ्ट हो रही हैं। जैसा पहले मैंने कहा था, हॉट स्टैंड बाय में है और एयरलिफ्ट हो सकती हैं। इस बीच राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने बृहस्पतिवार को चक्रवाती तूफान से बुरी तरह प्रभावित पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में राहत और बचाव अभियान की समीक्षा की। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने केंद्रीय मंत्रालयों और एजेंसियों के अधिकारियों को दोनों राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क में रहने और सभी आवश्यक सहायता जल्द से जल्द मुहैया कराने के निर्देश दिए। तूफान से हुए नुकसान का जल्द आकलन करने और इस बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गृह मंत्रालय टीमों को वहां भेजेगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय की टीम जाएगी और जो माली क्षति है उस पर आकलन करेगी। जो आईएमडी का प्रेडिक्शन था वो पूरी तरह से सटीक था, जैसा कि महापात्रा साहब आपको बता रहे हैं कई बार। एक यूजर डिपार्टमेंट होने के नाते एनडीआरएफ इसके लिए आईएमडी का बहुत शुक्रगुजार है। इसलिए नुकसान कम से कम हुआ है, जान माल का खतरा कम से कम होने की बात है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान अम्फान ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी भारी तबाही मचाई है। बांग्लादेश में भी 6 साल के बच्चे समेत कम से कम 10 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई इलाके जलमग्न हो गए और सड़कें और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।